लेबनान के मुसलमानों से, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों से हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए। बल्कि यूँ कहूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए लाइव एग्जाम्पल है गाज़ा, फ़िलिस्तीन और लेबनान के मुसलमान। टाइटल पर ज़्यादा बड़ी जगह नहीं थी, इस वजह से सिर्फ लेबनान लिख सका, वरना मैं ज़रूर लिखता कि लेबनान, फ़िलिस्तीन और गाज़ा के मुसलमान। मैं ये टाइटल कुछ वजह से लिख रहा हूँ, क्योंकि जो सबसे पहले जो विजुअल दिखाने वाला हूँ, अगर आपके दिल में ईमान है जो बिल्कुल मुर्दा हो रहा है, उसमें ये जान डालेगा। दोस्तों, लेबनान के अंदर इजराइल अभी भी मौजूद है। अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया है कि और लंबे समय तक इजराइल वहाँ रह सकता है। अब लेबनान के लोगों का सब्र टूट चुका है, क्योंकि लेबनान में इजराइल उनके घरों को तोड़ रहा है, उनके मकानों को तोड़ रहा है, उनके प्यारों को मार रहा है। दोस्तों, उनकी ज़मीनों पर इजराइल के टैंक खड़े हैं। अब आप सबक सीखिए। एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए। एक नौजवान लेबनान में इजराइल के टैंक के आगे सामने सिर्फ 4 फुट दूर खड़ा है, टैंक की नोक पर है। इजराइल की सेना, तवज्जो चाहूँगा, ध्यान से देखिए, इजराइल का फौजी तोप का मुंह बिल्कुल उस नौजवान के करीब मुंह पे कर देता है, लेकिन सामने से इशारा फिर उसको मिडिल फिंगर ही देखने को मिलता है। यानी लेबनान का नौजवान इजराइल के खूंखार टैंक को मिडिल फिंगर दिखाकर बता देता है कि तुम हमें मार तो सकते हो, लेकिन डरा नहीं सकते। तुम कुछ भी कर लो, हमें मिटा नहीं सकते, ये हमारी ही ज़मीन है। हज़रात मोहतरम, ये नौजवान है, ये लेबनान का मुसलमान है। उधर एक महिला को दिखा देता हूँ, ये तस्वीर देखिए। लेबनान की एक औरत ने इजराइल के टैंक के आगे जाकर उसको खरी खोटी सुनाई, उसके मुंह पर लानत भेजी और कहा कि अपनी ज़मीन पर दफ़ा हो जाओ, ये तुम्हारी ज़मीन नहीं, ये हमारी ज़मीन, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा मुल्क है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत। इनका अल्लाह क्या अलग है, हमारी नमाज क्या अलग है? क्या इनका पैगंबर कोई और है? क्या हमारा पैगंबर कोई और है? हमारे अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं? हम पर एक फर्जी FIR हो जाए तो हम बौखला जाते हैं कि अरे अब क्या होगा। अगले टैंक के सामने खड़े हैं, सिर्फ उसको बटन दबाना है, इस महिला के चीथड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई खौफ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जीना और मरना अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह हिम्मत वालों को पसंद करता है। हजरात, बुज़दिल मुसलमान हो नहीं सकता। यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हमारे घरों को तोड़ दिया जा रहा है तो हिम्मत हमारी नहीं टूटनी चाहिए। हमारे मकानों को तुम तोड़ सकते हो, लेकिन हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। तुम हमें तो मिटा सकते हो, लेकिन इस्लाम मिटा नहीं सकते। 1400 सालों से कोशिश की जा रही है इस्लाम मिटाने की। आए बड़े बड़े मिटाने वाले, खुद मिट गए, उनकी नस्लें मिट गई, उनका नाम मिट गया, इस्लाम नहीं मिटा। लेबनान के मुसलमानों से सीखना चाहिए, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों से, अरे फ़िलिस्तीन के तो बच्चों से सीखना चाहिए कि बहादुरी किसे कहते हैं, शहादत देना किसे कहते हैं। अपने मादर वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी, अपनी ज़मीन के लिए कुर्बानी, अपने देश के लिए कुर्बानी देना किसे कहते हैं? अरे तुम उनसे डरते हो जिनके बाप दादाओं का, उनके बाप दादाओं का भी अंग्रेज़ों के साथ उनके बिस्तर वाला ताल्लुक तो था, लेकिन देश की आज़ादी में कोई ताल्लुक नहीं था। आप लोगों ने ये ज़रूर सोचा होगा कि ये पहली बार 5 सालों में रज़ा गराफी ने रिपब्लिक डे पर कोई भी रिपब्लिक डे वाला स्पेशल प्रोग्राम नहीं किया, ना किसी को रिपब्लिक डे की मुबारकबाद दी, गणतंत्र दिवस का कोई जो है एपिसोड किया। और क्यों? अरे गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था? कानून लागू हुआ था ना। अब आप बताइए कि भारत में क्या कानून बराबर है?
क्या अंबेडकर के कानून को ये मोदी सरकार मान रही है? क्या देश में माहौल कानून वाला है? नहीं है। देश को सच में अब इस नफरत वाली सरकार से आजादी की जरूरत है। अंधभक्तों को अपने बाप की गुलामी से आजादी की जरूरत है। मुसलमानों को खौफ और डर से आजादी की जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अपडेट यह है कि सीज फायर का उल्लंघन करते हुए 24 लेबनान के मुसलमानों को कत्ल कर दिया है। गोलीबारी के विजुअल्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता और आप देख भी नहीं सकते। मन विचलित होगा और कमजोर दिल वाले परेशान होंगे। सेंसर करने का कोई फायदा नहीं जब मैं दिखा ही नहीं सकता। तो सुनिए, 24 मुसलमान मारे गए, 24 लेबनीज मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे एक बार फिर से ज्यादा हैं। हजरात, इसके बावजूद लेबनान के लोग अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं। इसके बावजूद जब इजराइल ने रास्ता रोका हुआ है, फिर भी देखिए। لقطوه يا حرام ليه؟ لحظة अल्लाह अकबर। इसके अलावा लेबनान के लोगों के ऊपर जबकि सीज फायर हो चुका है, इजराइल ड्रोन के जरिए ग्रेनेड गिरा रहा है। यह इंटरनेशनल लॉ का ओपनली उल्लंघन है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तमाम अरब देश हाथों में चूड़ियां पहन के ताता थैया अमेरिका और इजराइल के सामने कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि डील को बढ़ाया गया है, 18 फरवरी तक इजराइल लेबनान में रह सकता है। हजरत मोहतरम, इतना ही नहीं, अब आप जान लीजिए इजराइल 1350 बार, लगभग मान लीजिए 1300 से पार हो चुका है और हो सकता है और अभी बढ़ गया हो। 1300 से ज़्यादा बार लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, लेकिन चुप है दुनिया, कुछ कही नहीं। इसके अलावा इस वीडियो को मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं। इस लेबनीज फैमिली की गाड़ी के ऊपर इजराइल की सेना ओपन फायर कर रही है। हटाओ। अब इस तस्वीर को देखिए, सिर्फ ओपन फायर नहीं किया, उनके 2 बच्चों को इजराइल के सैनिक किडनैप करके ले गए। लेबनान के कई इलाकों से इजराइल निकल गया है, अब उन इलाकों में लेबनीज लौट रहे हैं। साथ ही लेबनान के लोग इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं।
उधर इजराइल ने उल्टा लेबनान को धमकी दी है कि हमारे लेबनान के आपके इलाकों से पीछे हटने के बाद हिजबुल्लाह दोबारा से बॉर्डर पर तैनात नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इतना खौफ हिजबुल्लाह का इजराइल को है। उधर दोस्तों, नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के अब लीडर हैं, उन्होंने वीडियो जारी करके इजराइल को धमकी दी है कि अब बहुत सब्र कर लिया, बहुत इंतजार कर लिया, अब इजराइल को तुरंत लेबनान से निकलना चाहिए, वरना जो हमारे रेसिस्टेंट फाइटर हैं उनको पूरा अधिकार है तुम पर हमला करने की। लेबनान के आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगा कि ये जो लेबनान और इजराइल की डील हुई है, इसकी सीक्रेट जानकारी हिजबुल्लाह को लेबनान के आर्मी मिलिट्री चीफ ने जो है शेयर की है, लेकिन लेबनान ने आधिकारिक तौर पर इसको झुठला दिया है। उधर मेरे दोस्तों, सीरिया पहुंचे हैं तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ ऑफिसर। तो आप समझ सकते हैं कि सीरिया के अंदर तुर्की का कितना गहरा, सारा खेल तो तुर्की का ही है। वहीं तस्वीर देखिए, इराक और सीरिया के बॉर्डर पर पीकेके के नाम पर तुर्की ने हवाई हमले किए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं इराक, और इराक से अभी अंदर अंदर खिचड़ी कुछ पक रही है। हजरात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।